भारत के झारखंड राज्य में एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के शव को 50 टुकड़ों में बांटकर उसकी हत्या करने का बेहद सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल भारत के झारखंड के खूंटी जिले में एक प्रेमी जिसका नाम होता नरेश कुमार, जो मुर्गे काटने का व्यापार करता था, मुर्गे काटकर उनका मीट बेचा करता था, उसकी दुकान के सामने ही एक युवती रहती थी, नाम है गांगी कुमारी। गांगी कुमारी मुर्गे वाले दोनों के बीच प्रेम संबंध कायम हो जाते हैं, दोनों की नजरें मिलती हैं, इश्क होता है, नंबरों की शेयरिंग होती है, लंबी बातें होती हैं, उसके बाद फिजिकल संबंध कायम होते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद दोनों घर से अलग होकर एक जगह लिव इन में रहने लगते हैं। लेकिन किसी तरह इनकी आर्थिक स्थिति है वो डबाडोल होती है, हल्की होती है। फिर दोनों अलग अलग जगह जाकर नौकरी करने का फैसला करते हैं। उसके बाद शादी करने का करके जो कार्यक्रम है उसके बारे में प्लानिंग कर लेते हैं। दोनों झारखंड से बहुत दूर, लड़की तमिलनाडु में, लड़का बेंगलुरु में जाकर नौकरी करते हैं। इस दौरान दोनों वक्त मिलने पर मिलते हैं, दोनों के बीच जो फिजिकल रिलेशन है वो कायम होते हैं। लेकिन लड़के की नौकरी करने के दौरान एक सहकर्मी से ही फिर से प्यार कर बैठता है, उसके साथ अपना दिल दे बैठता है। इधर जो प्रेमिका है गांगी कुमारी, वो दूसरे शहर में रहकर अपने प्रेमी से शादी करने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन लड़के ने किसी और से प्रेम करके उससे वहीं आनंद फानंद में शादी कर ली। जैसे ही लड़की को उसके व्यवहार के बारे में पता चला, फौरन मिलने पहुंची। वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद लड़की वहां से वापस चली आती है। फिर एक दिन ये लड़का नरेश कुमार लड़की को झांसे में लेकर झूठे वादे करके उसको झारखंड लेकर आता है, रांची पहुंचता है। रांची के जोरबाग इलाके में एक पहाड़ी जंगल है, वहां पहुंचता है। वहां लड़की के साथ पहले फिजिकल संबंध बनाता है, जंगल में पहाड़ियों पर उसके साथ फिजिकल संबंध कायम करके फिर साथ लाई एक रस्सी से उसका गला घोटकर उसको मार देता है। फिर अपनी मुर्गे काटने वाली छुरी, कोता वगैरह से उसकी बॉडी के पूरे 40-50 टुकड़े करके वहीं फेंक देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुत्तों को ये भनक आती है, तो फौरन कुत्ते बॉडी के कुछ पार्ट लेकर गांव की तरफ आते हैं। गांव वाले जब कुत्तों के मुंह में मानव अंग देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है, पुलिस पहुंचती है। पुलिस किसी तरह से मौके पर जाकर चेक करती है तो लड़की का एक बैग वहां मिलता है, उसमें उसका आधार कार्ड होता है। फौरन घर वालों से संपर्क किया जाता है। फिर कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस बहुत जल्द कातिल जो नरेश कुमार है उस तक पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करके संगीन मामलों में उसको जेल भेज देती है। आई जानते हैं क्या? दरअसल ये पूरी घटना भारत के झारखंड राज्य की है। झारखंड राज्य में एक जिला है खूंटी। खूंटी के गांव जोरबाग में एक लड़का जिसकी उम्र होती है 24 वर्ष, नाम होता है नरेश कुमार। उसकी मुर्गे काटने की दुकान थी, मुर्गे काटकर लोगों को मुर्गे का मीट बेचा करता। उसकी दुकान के सामने ही एक युवती रहती थी, उसका नाम था गांगी कुमारी। दोनों में अक्सर आमने सामने रहने की वजह से दोनों की आंखें चार होती, दोनों की आंखों में इशारे होते। इसी दौरान दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इश्क उत्पन्न हो जाता है, पैदा होता है। धीरे धीरे नंबरों की शेयरिंग होती है, बातें होती हैं, उसके बाद लंबी बातों का सिलसिला शुरू होता है। दोनों के बीच गहरा इश्क उत्पन्न होता है। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, दोनों के बीच फिजिकल संबंध भी कायम हो जाते हैं। अब दोनों चूंकि साथ रहने, साथ मरने की कसमें खा चुके थे, साथ जीने मरने की कसमें खा चुके थे, इसीलिए दोनों घर से निकलकर बाहर एक जगह लिव इन में रहने लगते हैं। कुछ दिन रहने के बाद दोनों की जो आर्थिक स्थिति है वो डबाडोल होती है। चूंकि काम पर बहुत कम ध्यान था, दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, प्यार की मौज ले रहे थे, काम धंधा चौपट हो जाता है। इसीलिए दोनों झारखंड से बाहर जाकर दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने का जो प्लान करते हैं, और कहते हैं कि जो नौकरी करके हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हमारी शादी और आगे की जिंदगी अच्छे से गुजरे, उसी वक्त हम अपने घर वापस आएंगे। इसीलिए लड़का तमिलनाडु और लड़की बेंगलुरु का रुख करती है। दोनों बहाना कर अच्छे से अपना काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, फोन पर बातें हो रही थी। महीना 15 दिन में दोनों की मुलाकातें होती, फिजिकल संबंध होते। अब दोनों अपना वक्त काट रहे थे। लड़की के दिल में ये उम्मीद थी, ये उसमें उसे भरोसा था कि मेरा प्रेमी है, बहुत जल्द मुझे अपनाएगा, मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, मेरा भी हंसता खुशला परिवार होगा। इस तरह उसकी जिंदगी बड़े आराम से, चैन से कटेगी। सपनों में ये तसव्वुर करके वो नौकरी कर रही थी। लेकिन उधर लड़का अपने साथ की काम करने वाली सहकर्मी से साथ काम करने की वजह से उसके बहुत करीब आता है, उससे भी उसके ऊपर अपना दिल हारे आता है। धीरे धीरे दोनों के बीच भी उधर प्रेम हो जाता है। लड़की अपने प्रेमी से शादी का ख्वाब लेकर काम कर रही होती है, उधर प्रेमी नरेश कुमार किसी और लड़की के साथ इश्क फरमा रहा होता है। दोनों के बीच
अब नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोनों के बीच प्रेम संबंध कायम होते हैं। फिर उनके बाद फिर से उन दोनों नए प्रेमी प्रेमिका के साथ, उसकी नई प्रेमिका के साथ फिजिकल संबंध कायम होते हैं। फिर वहीं दोनों शादी कर लेते हैं। क्योंकि शादी के बाद प्रेमी नरेश कुमार का गांगी कुमारी से जो आकर्षण है वो हल्का पड़ जाता है। बात पहले की तरह नहीं होती है। आए दिन बहाना करता है, मेरा मूड खराब है, मेरा फोन ठीक नहीं है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, मुझे वक्त नहीं है, काम पे हूँ। तो गांगी कुमारी को शक हुआ कि जो लड़का एक दिन रात बातें करता था, हर वक्त किसी भी पहर बिना खाना खाए या बिना खाना खिलाए फोन पर खाने के बारे में न पूछने से पहले फोन नहीं काटता था, डेली फोन करता था, हर वक्त फोन आते थे, सोते बैठते सुबह शाम दोपहर हर वक्त फोन करता था। एकदम उसका जो व्यवहार है अचानक कैसे बदला। इसीलिए वो बेंगलुरु से सीधे तमिलनाडु पहुंचती है। तमिलनाडु जब पहुंचती है तो अचानक देखती है कि उसके साथ कमरे में उसकी पत्नी थी। पत्नी के गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर देखकर भड़क जाती है, उसके आग लग जाती है। दोनों की वहीं बैठकर बहुत जोरदार बहस होती है, झगड़ा होता है। उसके बाद जो गांगी कुमारी है वापस बेंगलुरु आ जाती है। चूंकि दोनों तीनों के बीच अब ये कहानी है, इसमें ट्विस्ट आया। पहले पति पत्नी थे, प्रेमिका आई, पहले प्रेमी प्रेमिका थे, पत्नी आई, तो कहानी बहुत खतरनाक बन जाती है, खतरनाक सीन बन जाता है। जो कि उसकी नई जो प्रेमिका पत्नी बनती है वो भी घर में झगड़े करती है। इधर प्रेमिका गांगी कुमारी ये भी उससे आए दिन लड़ती है। इसीलिए उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी प्रेमिका गांगी कुमारी को ऐसी मौत दे दूं, इस तरीके से मौत की नींद सुला दूं कि हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा वाला किस्सा है इसका चैप्टर बंद हो जाए, फिर आराम से पति पत्नी सुकून से रहे। इसीलिए उसने पहले अपनी प्रेमिका गांगी कुमारी को भरोसे में लिया। उससे कहा मैं अपनी पत्नी को बहुत जल्द तलाक दूंगा, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या बताऊं कैसे मैं उस पर दिल हार जाता, कैसे वो मेरे पीछे पड़ गई, मुझसे प्यार किया और मुझे शादी के लिए बेबस होना पड़ा, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे इसका बहुत पछतावा है, मैं तुमसे शादी करूंगा। धीरे धीरे लड़की है मान गई। फिर उसको एक दिन लेकर वहां से ट्रेन से निकलता है, सीधे झारखंड के रांची पहुंचता है। रांची के बाद सीधे उसको लेकर जोरबाग जाता है। जोरबाग में जो पहाड़ी इलाका है, जंगल है, वहां ले जाता है। वहां पहले उसके साथ खूब फिजिकल संबंध कायम करता है, जंगल में दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। उसके बाद साथ लाए एक रस्सी, और जो रस्सी लाता है उससे उसका गला घोट देता है। गला अच्छे से घोटता है कि उसकी कुछ ही सेकंडों में तड़पते हुए मौत हो जाती है। उसके बाद साथ लाए अपने छुरी और कोता वगैरह से उसकी बॉडी को दर्दनाक दुर्दांत तरीके से लगभग 40 से 50 टुकड़ों में काटता है। काटने के बाद उसके शव को ये कातिल, ये दुर्दांत अपराधी उसके शव को वहीं हल्का सा खड्डा करके गाड़ देता है, लेकिन पूरी तरीके से शव को ढकने में विफल होता है। उसके बाद वहीं छोड़कर सीधे अपने हथियार भी वहीं गाड़कर, जो चाकू छुरी है उसको वहीं मिट्टी में दबाकर पत्थर के नीचे छुपाकर वहां से भाग जाता है। इधर उसके सबके पास जब कुत्ते पहुंचते हैं, कुत्ते को उसके शव की भनक लगती है। क्योंकि कुत्तों की सूंघने की क्षमता है बहुत ज्यादा होती है। कुत्तों ने सूंघ लिया कि कहीं मांस दबा हुआ है। कुत्ते फौरन पहुंचे वहां, अपने पैरों से मिट्टी को हटाया, और जैसे ही उसका एक हाथ का टुकड़ा उनके मुंह में आया, फौरन लेकर गांव की ओर भागे। गांव वालों ने देखा कि कुत्ते के मुंह में इंसानी हाथ है, तो उनके होश खराब हुए। उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के इलाके देखे तो एक बैग पड़ा मिला। उस बैग में युवती का नाम, उसका एड्रेस पूरा पड़ा मिलता है। फौरन उसके घर पे संपर्क किया जाता है। उसके घर वाले फौरन कहते हैं कि मेरे बेटी का नरेश कुमार के साथ संबंध था, इसकी हत्या में सीधे तौर पर उसी का हाथ है। फौरन पुलिस की टीमें गठित होकर नरेश की गिरफ्तारी करती हैं। पहले तो शुरुआत में बहुत बहाना करता है, लेकिन पुलिस के द्वारा अच्छे से उसकी खातिरदारी करने के बाद पूरी हत्या का जो कबूलनामा है वो कर लेता है, और पूरी जो घटना है सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताता है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश की जो निगाहें सन्न हुई, पूरे देश के लोगों के रोंगटे खड़े हुए। एक बार फिर लोगों को श्रद्धा आफ्ताब जो मर्डर केस था, श्रद्धा बाकर की हत्या दिल्ली में 50 टुकड़ों में की गई, उस घटना की याद दिला दी। फिलहाल इस घटना से आसपास के क्षेत्र में माहौल गर्म है, पूरी तरीके से लोग दहशत में है कि एक प्रेमी किस तरीके से अपनी प्रेमिका का 50 टुकड़ों में मर्डर कर सकता है। फिलहाल पुलिस और एंगल से जांच कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या अकेले इसने कत्ल किया या इसके साथ में इसके किसी दोस्त ने भी साथ दिया। फिलहाल नरेश कुमार अब जेल में है। आगे की पुलिस कानूनी कार्रवाई पूरी कर रही है। लड़की के घर वाले सदमे में है कि किस तरह से उनकी बेटी के प्रेमी ने 50 टुकड़ों में सबको काट दिया। बेटी उनके घर की लाडली थी, घर की
शांत, घर की शांत थी, घर का उजियारा थी, लेकिन बेटी के जाने के बाद घर वाले पूरी तरीके से शोक में है। आसपास के लोग उनको बाकायदा आकर ये सांत्वना दे रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं, लेकिन जिसकी घर का इंसान खत्म होता है, वो भी इतने दुर्दांत तरीके से इसका मर्डर किया गया हो, उसको कैसे चैन आएगा।